वेलकम टू आवर चैनल रोड नोट टेकन। आपके सिलेबस की पहली कविता है 9th क्लास की। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इसके लेखक हैं, जो एक बहुत अच्छे नेचर लवर रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए आपकी 9th क्लास की हम पहली पोएम शुरू करते हैं। नाम है द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले इस पोएम के वर्ड मीनिंग्स करते हैं, क्योंकि अगर शब्दार्थ आपको मालूम होंगे तो पोएम बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। देखिए, पोएम के स्टार्टिंग में ही है टू रोड्स डाइवर्स। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? अलग होना। दोनों अलग अलग होते हैं। हम लाइफ में कोई भी काम करते हैं, ये एक सिंबॉलिक बात है कि हम सोचते हैं करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। वी आर इन ए फिक्स। फिक्स का मतलब असमंजस में होते हैं कि मैं ये काम करूं नहीं करूं। उसी तरह पोएट एक दोराहे पर खड़ा है। एक सामने उसके एक रोड इधर जाता है और एक इधर। वो सोचता है कौन से पे जाऊं। डाइवर्स यानी अलग होना। वुड, वुड का मतलब है लकड़ी होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वुड का मतलब आएगा छोटा सा जंगल। डाइवर्स इन यानी जंगल की तरफ जाते हैं। उसके बाद देखिए ट्रैवल, यात्रा करना, और ट्रैवलर यात्री, ये आपको मालूम ही होगा। लुक डाउन, लुक डाउन मतलब दूर तक देखना। रोड पे उसने दूर तक देखा कि भाई क्या दिखाई दे रहा है? जंगल ही जंगल दिखाई दे रहा है। बहुत कम लोग वहाँ पर गए हुए थे। तो फिर एज फार एज आई कुड यानी जहाँ तक वो देख सकता था। पोएम को पास में रख के आप ये वर्ड मीनिंग्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आएंगे। जहाँ तक देख सकता था वहाँ उसने देखा। और फिर रोड बेंट टर्न, रोड मुड़ गया यानी मुड़ करके कहाँ गया ये भी नहीं पता। छोटी छोटी झाड़ियों में, छोटा सा जंगल या झाड़ियाँ बोलते हैं अंडर ग्रोथ को। उसके बाद जो वर्ड आता है देखिए एज फार एज, एज जस्ट एज फेयर मतलब उतना गुड एंड अट्रैक्टिव। वैसे तो पीले पड़ गए थे वहाँ जो पत्ते पड़े हुए थे, लेकिन जब दूर तक नज़र जाती है तो बिल्कुल नेचुरल सीनरी उसको दिखाई देती है। इसलिए वो सोचता है कि दोनों रोड बिल्कुल एक जैसे हैं, गुड एंड अट्रैक्टिव, एज जस्ट एज फेयर। तो मैं किस पे जाऊँ? शायद। फिर वो सोचता है कि शायद कौन सा बढ़िया है? क्लेम, क्लेम यानी दावा करना, बेटर क्लेम कंपैरेटिवली, कि दोनों में से शायद वो अच्छा हो जिस पे बहुत कम लोग गए हों। वो रास्ता वो चुनने की सोचता है। और क्यों? क्योंकि दोनों उसको वैसे तो ग्रासी दिखाई देते हैं। घास उगी हुई है। घास किस पे उगती है? जिस पे बहुत कम लोग चलते हों। जहाँ चलेंगे वहाँ घास नहीं उगती है, बहुत कम। फिर आगे देखो क्या कहता है, वांटेड वियर। वो रोड ये सोचता है कि रोड नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग, जिस रोड को काफ़ी लंबे समय तक यूज़ नहीं किया गया। और स्पेशल देखिए मैंने आपके लिए क्या लिखा है, नीड्स टू बी वर्न बाय पीपल वॉकिंग ऑन इट। यानी वो रोड क्या दिख रहा है? चैलेंज है पोइट की लाइफ में ये, कि उस रोड को ले रहा है जिस पे वो सोचता है कि लोगों को इस पे चलना चाहिए। और नेक्स्ट जो वर्ड आएगा आपके लिए वर्न आएगा। वर्न घिसा हुआ या पहना हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा? इस्तेमाल किया हुआ, कि उसको वो रोड नहीं चाहिए जो इस्तेमाल किया। वो चैलेंजिंग सोचता है कि पहले वाला तो मैं छोड़ देता हूँ लेकिन दूसरा लेता हूँ, बहुत कम लोग गए हैं। यानी ले, पड़ा हुआ रखा हुआ। रोड के मामले में क्या आएगा? वहाँ रोड जा रहा था उधर ले। ट्रोडन, लेस ट्रोडन बोलते हैं ना, कि कम कुचला हुआ। दूसरे बार आता है ट्रोडन ब्लैक। ट्रोडन ब्लैक का मतलब क्या हो जाता है कि लीव्स दैट हैड नॉट बीन ट्रोडन, मतलब वो पत्ते जिन पे कोई चला ना हो, कुचला ना हो, वो है। तो वो पत्ते अपने आप क्या है वहाँ पर? ब्लैक यानी काले पड़ गए हैं, पड़े पड़े पत्ते। अगर कोई चलता तो रास्ता बन जाता वहाँ पे। फिर लीड्स, हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, यानी एक से दूसरे पर रास्ता कैसे जाता है, एक से दूसरे पे रास्ता कैसे निकलता है, एक रास्ते से दूसरा रास्ता। फिर नेक्स्ट जो वर्ड है आपके लिए दैट इज डाउटेड, यानी उसको शक होता है कि मैं वापस आऊं भी गा के नहीं, क्योंकि जंगल है आगे। दोनों रोड्स जहाँ पर मुड़ते हैं वहाँ तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर भी वो जब ये बात सोचता है, वो कहता है ना आई चोज द अनदर वन, यानी दूसरा, पहला। फिर फर्स्ट जो है दूसरे दिन के लिए छोड़ता हूँ मैं। तो फिर चुनने के बाद वो सोचता है कि कभी भी भविष्य में मैं इसके बारे में सोचूंगा तो एक आह के साथ, एजिज एंड एजिज मतलब कभी भी सोचूंगा तो क्या सोचूंगा? यस, वॉज दैट द राइट डिसीजन, कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। लेकिन फिर भी पोइट की ये सोच बदल जाती है कि दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस। क्यों कहता है?
कि मैंने वो रास्ता लिया जिस पे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे। मतलब जैसे ये पोएम है, एक बार पढ़ के हम सोचेंगे समझ में ही नहीं आई, लेकिन हम सोचेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार जरूर पढ़ूं, पक्का समझ में आएगी। तो अब वर्ड मीनिंग्स कर लिए, तो आइए देखते हैं पोएम कैसे समझ में नहीं आएगी। ट्राई। तो आइए एक बार इस पोएम को अब समझने की कोशिश करते हैं जितना बढ़िया हो सके वर्ड मीनिंग्स के साथ साथ में। वर्ड मीनिंग्स आप अपने साथ रख सकते हैं। द रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। टू रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। डाइवर्स मतलब अभी बताया था मैंने कि मुड़ना। दो रोड्स मुड़ते हैं किस में? येलो वुड। येलो क्यों है? क्योंकि पत्ते सूख करके पीले हो गए हैं। और वुड का मतलब जो है यहाँ पे, वुड का मतलब है जंगल। जंगल में दो रोड्स हैं। एंड सॉरी आई कुडंट ट्रेवल बोथ। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि एक व्यक्ति दोनों रोड्स पे नहीं जा सकता, एक आदमी दो नाव में सवार नहीं हो सकता। तो फिर क्या है कि आई कुडंट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दोनों पे जाऊं और एक यात्री बनूं। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक्ड डाउन एंड एज फार एज आई कुड। काफ़ी लंबे समय तक मैं खड़ा रहा और देखता रहा। लुक डाउन मतलब रोड पे देखता रहा दूर तक। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अभी हमने किया था वर्ड मीनिंग। यहाँ जहाँ पर ये रोड मुड़े और किस में खत्म हो गए? अंडरग्रोथ, यानी झाड़ियों में, जंगल में, छोटे से जंगल में ये खत्म हो गए। तो फिर क्या करता? देन टुक द अदर। फिर मैंने दूसरा रोड देखा। जस्ट अज फेयर, बिल्कुल वैसे का वैसा जैसे पहला था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम। और यूं लग रहा था कि ओहो इस रोड पे चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि दैट वॉज लेस ट्रोडन, बहुत कम लोग गए थे। पोएट ने क्या सोचा कि लाइफ इज ए चैलेंज, तो फिर लाइफ में कोई ना कोई चैलेंज लेना चाहिए। परहैप्स द बेटर क्लेम, इसीलिए कह रहे बेटर क्लेम, ये रोड ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, ठीक है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर, यानी उस पर घास उगी हुई थी लंबी लंबी। और रोड क्या चाहता था? वॉन्टेड वेयर का मतलब ये बताया था ना, क्या चाहता था कि इस तरह के वहाँ पर घास थे कि उसके ऊपर चलना, जैसे घास ही कह रहे हो कि हमारे ऊपर चलो। यानी दैट वाज ए चैलेंज, कोई ऐसा काम ले, डिफिकल्ट टास्क ले जिसको हम कर पाएँ और सफल हो सकें। दो एज फॉर दैट passing there had warned them really about the same। हालांकि जहाँ तक वहाँ से निकलने की बात थी, that had warned them really about the same, यानी सारी चीज़ें उन रोड्स के बारे में यूँ लग रहा था कि बराबर ही दिख रही हैं, क्योंकि दोनों रोड्स पे लगभग एक जैसी ही ग्रोथ थी। लेकिन एक यूँ लग रहा था जिस पे लोग चले हैं, एक लग रहा था जिस पे नहीं चले हैं। तो इसीलिए कहता दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम, यानी ऐसा तो लग रहा था कि दोनों पे एक जैसी राह बनी हुई है, लेकिन एक रोड पे कहीं ज़्यादा घास थी। तो फिर उसने क्या किया? एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। उस सुबह मुझे एक जैसे लगे। क्यों? क्योंकि रात्रि में पत्ते गिर जाते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी पत्ते भी वहाँ गिर करके ब्लैक हो गए थे। इसका मतलब दूसरा रोड था, उसने देखा यहाँ कोई नहीं गए हैं और बहुत से लीव्स पड़े हैं, लेस ट्रोडन, तो फिर उसी रोड पे चलना चाहिए। ओह आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। तो वो कहता ठीक है, मैं ये चैलेंज लेता हूँ, पहला रोड था, इसको फिर किसी दिन जाऊँगा और किसी दिन जाऊँगा इस पे। Yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back। ये देखिए बड़ी अच्छी लाइन है। कहता है yet knowing, उसको पता था कि एक रास्ता दूसरे रास्ते में आगे कहीं ना कहीं मिलेगा, फिर मिलेगा, लेकिन उसको ये भी मालूम था, ये भी शक था कि if I should ever come back, कि जंगल है, जंगल में रास्ते पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाते हैं और कि वापस आएगा भी कि नहीं। फिर भी उसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया। और फिर क्या कहता है? आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। जब ये लेस ट्रोडन वाला, मतलब जिस पे बहुत कम लोग गए थे, उसको उसने स्वीकार किया कि उस रास्ते पे जाऊंगा मैं, विच वॉज लेस ट्रोडन, यानी जिस पे बहुत कम ट्रेवलर्स गए। तो फिर इस बात को मैं जब कभी भी याद करूंगा अपने फ्यूचर में, अब फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, यानी एक आह के साथ लोगों को बताऊंगा, मैं अपने आप को बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, यानी इसीलिए एजेस एंड एजेस, युगों युगों तक, जब भी मैं फ्यूचर में बात करूंगा क्या बताऊंगा उनको? सिर्फ अब 3 लाइन में उसने क्रक्स दे दिया पोएम का।
बिल्कुल, क्या दिया है? 2 roads diverged in a wood and I took the one less traveled by। यानी 2 रोड थे, किसी को बताएगा कि जंगल में 2 रोड थे और मैंने कौन सा लिया? लेस ट्रेवल्ड बाय, जिस पे बहुत कम लोग गए थे। यानी क्या लिया मैंने? जीवन में चैलेंज लिए। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। ये लाइन बहुत सी चीज़ों पे लागू हो सकती है। दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, यानी और ये सब कुछ डिफरेंट है, अलग है। यानी मैंने चैलेंज लिया लाइफ में और उस चैलेंज को स्वीकार किया और फिर आज मैं सफल हूँ। तो पोएट यही मैसेज देना चाह रहा है कि दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। सारे ये काम करेंगे, मैं इनसे अलग हटके करूँगा, बढ़िया काम करूँगा जिसमें बहुत ज़्यादा चैलेंज हो। दिस इज़ द मैसेज बाय द पोएम। अब इस पोएम के बस, पोएम बड़ी लग रही है देखने में, लेकिन 7-8 पॉइंट्स में पॉइंट वाइज भी पढ़ते हैं। देखिए, लेट्स डू इट। तो देखो, रोड नोट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे पहले 7-8 पॉइंट्स में बस इसको ख़त्म कर सकते हैं हम। इट इज़ वेल नोन पोएम रिटन बाय ए फेमस पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये लाइन सभी में लिख सकते हैं पोएट का नाम दे करके। इन दिस पोएम पोएट डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स अबाउट द चॉइस। हमारी जो चॉइस होती है, भाई यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ कि वो करूँ, तो उसके बारे में पोएट अपनी फीलिंग्स बताता है। और फिर क्या होता है? ही वांट्स टू गिव ए मैसेज दैट आवर फ्यूचर डिपेंड्स अपॉन आवर चॉइसेस दैट वी मेक इन आवर लाइफ। कि हमारा भविष्य वास्तव में उस पर डिपेंड करता है कि जो हम अपने जीवन में निर्णय लेते हैं। तो उसने जो निर्णय लिया, वो कहता है ना कि लास्ट में मैं बता पाऊंगा कि मैंने वो रास्ता लिया जिस पे बहुत सारे चैलेंजेस थे। हम भी ऐसा काम करें, किसी चीज़ को डिफ़िकल्ट ना समझें, ये सोचें जिस काम से हमें डर लगता है एक बार उसको ज़रूर करके देखें, पक्का होगा। तो वंस व्हेन ही वाज वॉकिंग, वो बता रहा है कि जब वो जा रहा था, देयर वर 2 डिफरेंट पाथ्स इन फ्रंट ऑफ हिम। उसके सामने 2 अलग अलग रास्ते थे। ही वॉज इन ए फिक्स। फिक्स का मतलब होता है असमंजस में पड़ना। वो एक फिक्स में था, असमंजस में था कि मैं ये इधर जाऊं या उधर। ही चोज द लेस ट्रोडन रोड। उसने वो रोड लिया जिस पे बहुत कम लोग गए थे। एंड लेफ्ट द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे। पहले वाला दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया, फिर कभी जाऊंगा, पहले ये चैलेंज पूरा करता हूँ जो मुश्किल है। तो बोथ द रोड्स वर इक्वल और इक्वली अहेड। यानी अहेड का मतलब आगे। उसने देखा कि आगे दोनों रोड एक जैसे थे, जंगल में पता नहीं कहाँ जा रहे थे। फिर भी ही सजेस्ट टू कीप ऑन मूविंग ऑन द वन विच वॉज चोजन बाय लेस नंबर ऑफ पीपल। बहुत कम लोगों ने जिस रोड को चूज किया था उस पे वो जाने की सोचता है। लेस ट्रोडन। द पोएट सेज दैट इन फ्यूचर ही विल बी प्राउड ऑफ चूजिंग द राइट पाथ। यानी फ्यूचर में वो लोगों को बता पाएगा कि मैंने सही रास्ते का चुनाव किया था। द चॉइसेस मेड बाय अस सेट आवर फ्यूचर। यानी हमारी जो निर्णय होते हैं वो हमारे भविष्य को सेट करते हैं। यही मैसेज देता है कि हमें चैलेंजिंग टास्क करने चाहिए जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो। थैंक यू।